नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में, हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, चैप्टर 1। देखिए, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जो है कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है नेट में या और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज अपना ये वीडियो। ओके, इंट्रोडक्शन जी, इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। देखिए, इसमें क्या बेसिकली बताया गया है कि जो मैनेजमेंट के थॉट्स हैं वो कब से स्टार्ट हुए, या फिर किन किन गुरुज ने अपने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, क्या क्या अप्रोचेस दिए, क्या क्या थ्योरीज दी, जिसके बिहाफ पे ही ये आगे काम करती है। ठीक है, हम जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं या हमारे जो अप्लाई हो रहा है मैनेजमेंट में, जो भी अमेरिका या जापानीज़ कंपनीज़ जो है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर इंडिया में आप देख रहे हो कि हम लोग अप्रोचेज यूज़ करते हैं। मतलब ये सारी जो थ्योरीज़ हैं ये इन्हीं मैनेजमेंट गुरुज ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें बताया है और हम उन्हीं को ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अर्ली अप्रोचेस टू मैनेजमेंट हमारे फर्स्ट हैं रॉबर्ट ओवेन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इन्होंने जो है शुरुआतकर्ता कहिए या फिर इन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस किया। चार्ल्स बैबेज, इन्वेंटर एंड मैनेजमेंट साइंटिस्ट। ठीक है, इन्होंने खोज करी। एंड्रयू एंड चार्ल्स ड्यूपिन, मैनेजमेंट एजुकेशन पियोनियर्स, इन्होंने इसकी शुरुआत करी। अच्छा, हमारे हेनरी रॉबिन्सन चॉ 1844 टू 1924। ठीक है, आपको ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, जो हमारे अर्ली अप्रोच में। अब क्लासिकल अप्रोच में हम देखेंगे, क्लासिकल मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट स्कूल्स। ये 3 सेपरेट स्कूल्स में डिवाइड किए गए जी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच एंड ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। हम इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है आपका ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट में बता रही हूँ आपको कि ये पॉइंट्स आपको टिप्स पे होने चाहिए। जैसे ही पूछा जाए कि जी क्लासिकल अप्रोच की कौन सी 3 जो है कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे, या कौन से 3 स्कूल्स में इनको सेपरेटली डिवाइड किया गया है, तो वो आपको टिप्स पे होना चाहिए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है और ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है। ठीक है, अच्छा, साइंटिफिक मैनेजमेंट, some of the earliest advocates of scientific management were Frederick Wilson Taylor, then Frank and Lillian Gilbert and Henry Gantt। ठीक, फ्रेडरिक विल्सन टेलर, इनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट से भी जानते हैं। इन्होंने क्या हमें दिया था, सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड इनसाइट। इन्होंने कुछ मेन रीजंस बताए थे कि वर्कर्स जो हैं वो कैसे, 3 मेन रीजंस हैं कि हम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट में। उन्होंने क्या क्या बताया कि फियर ऑफ लॉस ऑफ जॉब इन केस ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला फॉल्टी वेज सिस्टम है, और थर्ड उन्होंने बोला था कि हमारे जो मेथड है वो बड़े आउटडेटेड है वर्किंग की। ठीक, उसके बाद उन्होंने मेजर मैनेजर प्रैक्टिसेस जो थे इन्होंने बताई थी कि इनके जो 3 इनकी जो अप्रोचेस थे टेलर्स के, वो क्या थे, पीस रेट सिस्टम और टाइम एंड मोशन स्टडी। ठीक, पीस रेट में हमें पता है कि जैसे हम जितना काम करेंगे उसके हिसाब से हमें पेमेंट मिलेगी, और टाइम एंड मोशन स्टडी में क्या किया गया था कि आप इतने टाइम में कितना काम कर रहे हैं, तो उसकी स्टडी करी गई थी। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो अप्रोच उन्होंने दी थी। फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट जी, इनको फादर ऑफ मोशन स्टडी भी कहा जाता है। अब ये एसोसिएट किससे थे, रिसर्च पैटर्न टू मोशन स्टडीज। ठीक है, इन्होंने मोशन स्टडी दी, और मोशन स्टडी क्या कहती है, द वे ऑफ फाइंडिंग बेस्ट सीक्वेंस एंड मिनिमम नंबर ऑफ मोशंस। ठीक है, इन्होंने जो है बेस्ट
सीक्वेंस एंड मिनिमम नंबर ऑफ मोशंस को फाइंड आउट किया, उसको क्लासीफाई किया, क्लासिफिकेशन स्कीम्स एंड माइक्रो मोशन स्टडी। देन हमारे हेनरी गैंसर, इन्होंने 1861 से 1990 तक इनका जो भी था रहा कंट्रीब्यूशन जी, इन्होंने कहा टास्क एंड बोनस सिस्टम एंड गैंट चार्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जी। लिमिटेशंस थी इनकी कि दीज प्रिंसिपल फोकस ऑन सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब इनकी जो प्रिंसिपल का जो मेन फोकस था सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का, वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि भाई मोटिवेटेड प्राइमली बाय डिजायर ऑफ मटेरियल गेन्स, ठीक। इनका जो प्राइमली मोटिवेटेड जो था वो क्या था कि मटेरियल गेन से जो भी होगा वो हमारा प्राइमली या मोटिवेट माना जाएगा, ठीक है, मोटिवेशन का माना जाएगा। और तीसरा हमारा था कि इग्नोर ह्यूमन डिजायर फॉर जॉब सेटिस्फैक्शन जी, जो भी ह्यूमन डिजायर्स हैं जॉब सेटिस्फैक्शन से उसको इग्नोर किया गया, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी फोकस क्या था कि कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी। अब किस किस ने दी हमारे को ये एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जी, हमारे हैं हेनरी फ्योल 1841 टू 1925। इन्होंने क्या थ्योरी दी, डेवलप जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, इन्होंने जनरल थ्योरी दी हमारी मैनेजमेंट की। बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कैसे बिजनेस ऑपरेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अकॉर्डिंग टू फ्योल, बिजनेस ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कुड बी डिवाइडेड इनटू 6 एक्टिविटीज। इन्होंने 6 एक्टिविटीज में इसको डिवाइड किया। पहला है हमारा टेक्निकल, जिसमें प्रोड्यूसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के बारे में उन्होंने बताया। कमर्शियल, उसमें उन्होंने बाइंग सेलिंग एंड एक्सचेंज के बारे में हमें बताया। फाइनेंशियल, सर्च फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, कैसे हम जो हमारा कैपिटल है उसका ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं, उसके वे को फाइंड आउट करना उन्होंने बताया। सिक्योरिटी एक्टिविटीज जी, प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज एंड प्रॉपर्टी, ठीक। अकाउंटिंग एक्टिविटीज, रिकॉर्डिंग एंड टेकिंग स्टॉक ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट्स एंड लायबिलिटीज। एंड मैनेजरल एक्टिविटीज में उन्होंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, जो हमारा बेस है वो हमें बताया, ठीक है। मैनेजरल एक्टिविटीज कैसे काम करती है जी, पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं हम चीज़ों को, देन उसके बाद कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक। ये ऐसे हमारी एक्टिविटी काम करती है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने बताया कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव्स एंड स्पिरिट द कोर। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारी बारी है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की जी। एम्फसाइज द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन ऑन अ रैशनल बेसिस, ठीक है। उन्होंने किस बात पे एम्फसाइज किया कि जो नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन ऑन अ रैशनल बेसिस, ठीक है। जो नीड है ऑर्गेनाइजेशन की वो रैशनल बेसिस पे काम करनी चाहिए। ऑब्जर्व practice of nepotism and condemned it. And third is identified characteristics of bureaucracy, ठीक है। characteristics उन्होंने identify करे। bureaucracy derived from German word bureau meaning office, a highly structured, formalized and impersonal organization, ठीक। अच्छा, इनके करेक्टरिस्टिक्स वेबर्स के क्या थे, वर्क स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट रूल एंड रेगुलेशंस, यस, और इम्पर्सनैलिटी ऑफ मैनेजर्स एंड हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। एडवांटेज क्या थे इनके कि हेल्प रिमूव एम्बिग्यूटी एंड इनएफिशिएंसीज दैट कैरेक्टराइज मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, और अंडरमाइन द कल्चर ऑफ पैट्रोनेज दैट ही so in conflict
विद द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इफ कंट्रोल। ठीक है, ये इनके एडवांटेजेस थे, ये आपको लर्न रखनी है। अच्छा, लिमिटेशन क्या थे इनके जी, प्रिंसिपल्स इनएप्लीकेबल टू टुडेज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस। जी, जो प्रिंसिपल्स हैं वो आज की ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं होते, इनएप्लीकेबल ही रह जाते हैं। फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन इन कॉन्फ्लिक्ट विद प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कंट्रोल। जी, जो फ्यूल ने अपना प्रिंसिपल दिया था स्पेशलाइजेशन, वो उसमें क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट पाया गया यूनिटी ऑफ कंट्रोल में। ठीक है, स्पेशलाइजेशन इन कॉन्फ्लिक्ट विद प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कंट्रोल। प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी डिस्ट्रॉय क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू कॉम्प्लेक्स चेंजेस इन ग्लोबल इन्वायरमेंट। उन्होंने क्या कहा कि जो ये प्रिंसिपल्स थे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया किसको, क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी को। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट है वो क्या करता है, मतलब वो तो चेंजेस लेके आता है, लेकिन ये जो है इसकी वजह से ये प्रॉपर चला नहीं। ठीक, क्लासिकल थ्योरीज इग्नोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्या हुआ, क्लासिकल थ्योरी ने कि क्या लूपहोल्स थे, क्या लिमिटेशंस थी कि उसने जो है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के हैं उसको इग्नोर किया और फेल टू कंसीडर इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट अपॉन एम्प्लॉयज बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो बोल रहे हैं कि जो बाहर के और अंदर के इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है वो उसको कंसीडर करने में फेल हो। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे क्या बताऊंगी। ठीक है, जब तक अपना ध्यान रखिए और इन सब चीज़ों को टिप्स पे लर्न करिए। थैंक यू।